सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे संग हैं कन्हैया लाल अग्रवाल जी, विश्व हिंदू परिषद के महानगर के अध्यक्ष। भाई साहब, आपका क्रिएटर IYS टीवी में स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाइयाँ। और हम लोग जानना चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद ये समाज में कैसे काम करता है, ये समाज को क्या देता है लोगों के बीच, इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। पहली बात तो आप मेरे पास आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई। आभार। विश्व हिंदू परिषद की आवश्यकता जी। सनातन धर्म को जब कुचलने की व्यवस्थाएं और बिगाड़ने की व्यवस्थाएं शुरू हुई तो हमारे समाज के और हमारे देश से कुछ वरिष्ठ लोगों ने एकत्र होकर के एक धर्म को बचाने के लिए एक संगठन की स्थापना सन 1964 जन्माष्टमी के दिन की विश्व हिंदू परिषद के नाम से। इसके मूल संगठन का जो था वो ये था कि भाई हमारे जो हिंदू जिनको टारगेट किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में, अभी वर्तमान में बांग्लादेश, उस वक्त जब ये हुआ था तब बांग्लादेश में पाकिस्तान में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था कि भाई जो कुछ बचे हुए हिंदू हैं इनको भी यहाँ से निकाला जाए, या जो हिंदू देश में रह रही उनमें विघटन डाला जा रहा था, खंड खंड किया जा रहा था। तो इसको बचाए जाने के लिए एवं 134 देशों में आज विश्व हिंदू परिषद अपना कार्य कर रहा है। तो उन सभी देशों में जहां हिंदू रह रहे हैं वहां हम किस तरीके से लोगों के हितों की रक्षा कर सके, इस हेतु इस संगठन की स्थापना की गई। अभी जन्माष्टमी जो निकल गई है, इस पर षष्ठी पूर्ति दिवस का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में मनाया था। षष्ठी पूर्ति माने 60 वर्ष पूरे होने पर। तो उसमें हमने एक कार्यक्रम वृंदावन में किया था विश्व कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर। इस बार भगवान कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव भी था, तो हमने वो भी किया था। तो ये विश्व हिंदू परिषद की स्थापना इसलिए हुई, वर्तमान परिदृश्य में जो संगठन की आवश्यकता है, आज क्या हो गया है, वैसे तो सब हमारे हिंदू ही हैं, लेकिन हमारे हिंदू में जैशन पैदा हो गए केवल सत्ता की खातिर, निजी स्वार्थ के लिए। वो कुछ क्षणिक सुख के लिए या क्षणिक सत्ता सुख के लिए कह सकते हैं उसको, वो फूट डालो राज करो वाली नीति पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने हमारे हिंदू संगठनों को अलग अलग वर्गीकरणों में बांटा कर दिया है। भाई साहब, आप एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हो, विश्व हिंदू परिषद, सनातन संस्कृति एक तो अविरल चल रही है। कब से चल रही है ये किसी को नहीं पता। सृष्टि की स्थापना वहां से चली सनातन, और आज तक बहुत सारे बीच में अवरोध आए, सनातन को रोकने के लिए बहुत सारे अवरोध आए, लेकिन सनातन निरंतर गंगा और यमुना की तरह बहता रहा और अपने स्थान पे कायम रहा। एक सरल, एक व्यक्तित्व सनातन, एक दया सनातन, एक हिंसा रहित सनातन, जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है, जिसमें परिवार को बांधे रखने की कला है, जिसमें समाज को बांधे रखने की कला है, जिसमें गरीबों के लिए बहुत कुछ है, जिसमें जीव जंतुओं को हमारे यहाँ भगवान का रूप दिया गया है, जिसमें जमुना और यमुना माँ का स्वरूप माना गया है। आप इस जब विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद में, अपने को कहाँ खड़ा पाते हैं? नहीं, मैं तो अपने आप को एक कार्यकर्ता, एक छोटे से क्षेत्र का प्रतिनिधि इसको कह सकते हैं। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ इस बात के लिए कि मैं एक इतने बड़े संगठन का एक क्षेत्रीय रूप से या स्थानीय रूप से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं एक प्रतिनिधि हूँ। वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के जो प्रकल्प हैं, आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद युवाओं के लिए बजरंग दल के नाम से कार्य कर रहा है, महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी के रूप में काम कर रहा है, बालिकाओं के लिए कन्याओं के रूप में काम कर रहा है। तो आज विश्व हिंदू परिषद ने हर क्षेत्र में जा करके जो हमारे पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा काम क्या किया इस देश में हुआ है, बहुत जगह हुआ है, कि हमने हमारे यहाँ
इसको हिंदू समाज को बांटने का काम किया गया। आप हिंदू हो, हिंदुओं में भी उन्होंने क्या कर दिया, आप ब्राह्मण हो, आप वैश्य हो, आप क्षत्रिय हो, अलग अलग संगठन बन गए, अलग अलग पार्टियां बन गई और सबने अपना अपना क्षेत्र चलना शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भाई हम इन सबको एक पटल पर लाएं कैसे। जी। इसके लिए 6 कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद साल में करता है। जी। इन 6 कार्यक्रमों के माध्यम से हम सामाजिक समरसता का कार्यक्रम बना रहे हैं। इन कार्यक्रमों को जब आप करते हो तो समाज का कोई भी वर्ग आपसे जुड़ सकता है? जी। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ नहीं करना है, हम लोग उनसे संपर्क करते हैं। जी। हम जैसे दलित बस्तियों में जाते हैं, जी। हम जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी बस्तियों में जाते हैं, जी। वहाँ एक कार्यक्रम रखते हैं, सुंदरकांड या किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम जी। हम वहाँ रखते हैं। जी। उन लोगों को जोड़ते हैं, उनको स्थान देते हैं, अपने बगल में डालते हैं, उनकी दैनिक समस्याएं हैं उसका निराकरण के लिए प्रयास करते हैं। जी। दूसरा प्रकल्प हमारे हिंदू समाज के लिए जो वर्तमान में सबसे ज्यादा घातक है वो है गौ। जी। हमारी आस्था का केंद्र है गौ। हम इसको माता के रूप में मानते हैं गाय को। जी। हर हिंदू मानता है, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। और हमारे जो विधर्मी हैं इन लोगों ने ये जानकर कि भाई गाय को ये पूज्य मानते हैं, उन्होंने गाय के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार कर दिया। तो हमारे यहाँ एक गौ संवर्धन करके, गौ सेवक करके ऊपर एक प्रकल्प है। तो नित्य, अब आप ये समझ लो, कल 1200 किलो गौ मांस पकड़ा गया है मथुरा में। जी। और उस काम को करने वाला व्यक्ति भी ब्राह्मण है। ओहो। तो ये इस तरह की समस्याएं, इस तरह की जो विकृतियां हमारे समाज में हैं, इसको जागरूक करने के लिए, और जो लोग भटक गए हैं, मैं कहता हूं जो लोग इस काम को कर रहे हैं या जो अपने आप को हिंदू समाज से अलग, हिंदू होकर के भी अलग मानते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ भाई तुम हमारी हो। जी। या हमारा संगठन ये कहता है तुम हमारी हो। तो जो लोग भटक गए हैं या जो उनकी मानसिकता विकृत हो गई, हम उनको अपने द्वारा, अपने प्रयासों से उनको वापस अपनी धारा में मोड़ने का और उन लोगों को अपने साथ लेकर चलने का कार्यक्रम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष होने के साथ साथ जी, आप एक सफल व्यवसायी भी हो। जी, बहुत सारे भंडारे, बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों से आप जुड़े रहते हो। जी, जी। मैं सनातन संस्कृति की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब भंडारे वगैरह लगाते हो तो भंडारे में जब आप निमंत्रण देते हो तो आप कभी भी जाति, धर्म, किसी की क्या बिरादरी है, ये सब आप नहीं पूछते हो। ये सनातन संस्कृति की क्या विशेषता है जिसके रूप में आप सनातन को बहुत मजबूत मानते हैं? वसुधैव कुटुंबकम का एक नारा, ये विश्व हिंदू परिषद का प्रमुख नारा है। इस वसुधा पे जो लोग रह रहे हैं वो सारा हमारा ही कुटुंब है। आपके घर में कोई कार्यक्रम है तो आप अपने सारे रिश्तेदार, नातेदारों को बुलाते हो कि नहीं? जी। उसी तरीके से जब हम कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं या कोई भंडारा करते हैं तो हमारे तो सब जो उसमें कार्यक्रम है तो हमारे ही, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो। मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों का या अन्य बिरादरियों का उसमें काम नहीं है। जी। लेकिन जो हिंदू समाज का कोई भी घटक है, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, 4 वर्गों में हमारे यहाँ समाज बटा हुआ है, चारों वर्गों में से कोई भी हो, हम सबका सम्मान करते हैं, सबको बुलाते हैं और सबको आना भी चाहिए। ये चूंकि हम अपने आप को अलग नहीं मानते। भगवान राम अगर यात्रा करते हैं तो वाल्मीकि के यहाँ भी जाते हैं, अगस्त के यहाँ भी जाते हैं, तो उनके यहाँ जब भेद नहीं है तो जो हमारे आदर्श पुरुष हैं जिनके पद चिन्हों पे हम सब समाज चलता है, तो हम क्यों भेद करने वाले कौन होते हैं और हमें भेद क्यों करना चाहिए? आप मथुरा की पब्लिक से क्या आह्वान करना चाहेंगे विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष होने के नाते? मैं मथुरा नगर की पब्लिक से आह्वान कर, मथुरा नगर की पब्लिक तो मेरे घर की है जी, मेरे अपने सदस्य हैं, अपने मेंबर हैं, अपने परिवार के लोग हैं, और मैं आह्वान नहीं, मैं उनसे समर्थन चाहता हूँ जी कि हम अब विचारधाराओं में अलग हो सकते हैं, लेकिन जब सनातन धर्म की बात आए, जब हिंदू अस्मिता की बात आए जी, तो उस वक्त हम सबको एक मंच पर हमारे साथ में होना चाहिए, जो मंच जिसके लिए भी काम कर। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अभी कृष्ण जन्म स्थान का कार्यक्रम चल रहा है, लोग अलग अलग कर रहे हैं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, अच्छा है, जागृति किस बहाने आ रही है, हम सबका समर्थन कर रहे हैं, सबका समर्थन हमको मिल रहा है। तो इस तरीके की प्रक्रिया जब हो, लेकिन जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा
ये मामला सुप्रीम कोर्ट है। जी जी जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो हम सबको एक मंच पे इकट्ठे होकर के इसके बाद जो भी दस्तावेज है वो हमको वहां प्रस्तुत कराए और अपने पक्ष में हम इस पर निर्णय कराएं। हमारा कोई ये नहीं है कि राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, कोठारी बंधुओं ने बलिदान दिया जी, कोठारी बंधुओं की क्या मूर्ति लगी है क्या वहां? नहीं लगी, नहीं लगी, लेकिन उन्होंने बलिदान तो दिया। जी 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 अशोक सिंघल जी सर फूट गया था, जी जी पहली लाठी तो अशोक सिंघल जी को ही लगी, जी, तो अशोक सिंघल जी की मूर्ति लगी है क्या? लेकिन हमारे यहाँ तो कहीं ना कहीं है ही ना कि भाई इस आंदोलन में उन्होंने भी सहयोग किया। आज हम जब चर्चा करते हैं तो उनकी भी करते ही हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते ही हैं। इसी तरीके से हर समाज के किसी भी कार्यक्रम के लिए जो लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग जिस तरह का सहयोग देना चाहें उनको देना चाहिए। निजी हित को परे रख करके समाज हित, हिंदू हित को सर्वोपरि हमारा करना चाहिए। ये हमारा मूलभूत उद्देश्य है। क्रिएटर IYS की टीम बहुत लंबे समय से एक विषय पर काम कर रही है, मुस्कुराता मथुरा, और वो बढ़ने के बाद आप जैसे लोगों के इंटरव्यू लेने के साथ साथ हम आगे बढ़े और मुस्कुराता उत्तर प्रदेश तक पहुंचे और अब हमारी रीच, हमारी पहुंच मुस्कुराते भारत तक के लिए है। इस पर आप क्या बोलेंगे? मुस्कुराता भारत। मेरी आपकी पूरी टीम को और आपके पूरे प्रयास को बहुत बहुत सराहना, शुभकामनाएं है कि आपने जो लक्ष्य अपना बनाया है वो लक्ष्य आपका फलीभूत हो। मथुरा मुस्कुराए, प्रदेश मुस्कुराए और देश मुस्कुराए, और इस मुस्कुराहट में आपके साथ में मैं भी कहीं संग सहयोग दे सकूं तो उसके लिए मैं आपके संग हर वक्त तैयार हूं। एक और अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा मन नहीं मानना कि कश्मीर में, देश के कुछ और जगह ये पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं। ये पत्थरबाजी की घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे समाज को आघात पहुंचाती हैं। आपकी नज़र में, मैं व्यक्तिगत रूप से ये पूछ रहा हूँ। नहीं, पत्थरबाजी असल में ये प्री प्लान प्रोग्राम रहता है जी। जैसे अभी कल आपने सुना होगा संभल में हुआ है जी, एक घर से एक साथ 1200-1400 पत्थर माने मिलना जी, तो ये कोई अकस्मात तो अकस्मात नहीं है। जी जी जी, ये पूर्व प्लान है जी, और ये प्लान के लिए विदेशी फंडों पर, जी, विदेशी योजनाओं पर लोग जो हमारे देश के गुमराह हो गए हैं वो इस काम को कर रहे हैं। पूर्व में प्रयास माननीय योगी जी के प्रयासों से, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ में ये कहा जाता है कि भय बिन होए न प्रीत, जी 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 जी, भय बिन होए न प्रीत जी। ये पत्थरबाजी जब जम्मू कश्मीर में होती थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आने के बाद वो कहाँ है? थोड़ा सा भय हुआ, हाँ बंद हो गई। ये विदेशी फंडों से काम चल रहे हैं और उनके प्लान पर जो गुमराह हुए, मैं कहता हूँ विधर्मी बालकों के बच्चे ही हैं, से तो उनको कुछ मिलना तो है नहीं, एक वो आघात पहुंचता है और ये पत्थरबाजी सामने वाले को आक्रोशित करती है और उसको भी लड़ने के लिए आमादा करती है जी। तो मुझे लगता है इस सबसे बचना चाहिए जी। और हम एक देश पर रह करके, जब मैं दूसरे धर्म की बात करता हूँ, जब वो ये कहते थे हमने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, तो आजादी की लड़ाई में हिंदू तो कोई पत्थर चलाता नहीं है। जी जी। तो जब आजादी की लड़ाई में हमने भी सहयोग दिया है तो आप भी सहयोग दो। आप ही पत्थर क्यों चलाते हो? जी। अपने ही देशवासी पत्थर क्यों चलाते हो? बहुत अच्छा। तो ये मानसिकता, इसको दूर लोगों को खत्म करनी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। एक और मैं आपसे पूरे भारत के लिए, मुस्कुराते भारत के लिए अपील कराना चाहूंगा, खास तौर से हमारे युवा वर्ग, हमारा जो नया भारत आ रहा है, जो युवा है, हमारी युवा बहनें हैं, युवा माताएं हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष क्या अपील करना चाहेंगे कि युवाओं के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो आजकल का जो युवा है ये अपने आप में बहुत समझदार है। आजकल के युवा को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है जी, वो उसको अच्छा बुरा सब ज्ञान है जी। थोड़े से बच्चे गुमराह हो जाती हैं जी। हाँ, हमें हर देश के प्रत्येक युवा, प्रत्येक बालिका से ये अपील करता हूँ कि जिन लोगों को वो आसपास देखते हैं गुमराह हो रहे हैं, वैसे तो वो खुद ला रहे हैं जी, लेकिन अगर वो थोड़ा सा प्रयास उसको करें तो ये हमारी नई पीढ़ी को गुमराह नहीं होगी। वास्तव में हमारी जो नई पीढ़ी आने वाली है, यही पीढ़ी
इस पूरे भारत को विश्व गुरु बनाएगी, अब तय है। बहुत अच्छा। मेरे डायरेक्टर मेरे साथ हैं, वो आपको एक प्रतीक चिन्ह देना चाहेंगे इंटरव्यू के दौरान। इसका हमारा शीर्षक है भाई साहब, सेव वाटर, सेव ट्री, सेव बर्ड्स और सेव ह्यूमैनिटी। मानवता को भी बचा के रखें पानी के साथ साथ, चिड़ियाओं को बचाएं, पेड़ों को बचाएं। और इसका शीर्षक हमने दिया है, मैं भी आपके साथ हूँ। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको दोहराएं, मैं भी आपके साथ। मैं भी आपके साथ हूँ। धन्यवाद भाई साहब, आपने समय दिया, शुक्रिया।